श्रीमन महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए। जिस प्रकार श्री कृष्णावतार के समय नारायण अवतार का भी समय आया और श्री कृष्ण में ही युगावतार नारायण जो है उन्होंने एक रूपता प्राप्त की है। जो युगावतार के कार्य थे दुष्ट दलन, भूभार हरण, धर्म संस्थापन, ये कई श्री नारायण के जो कार्य थे वे श्री कृष्ण के माध्यम से ही श्री नारायण ने पूरे किए। ठाकुर के अवतार का मुख्य प्रयोजन था लीला स्थापन, भक्त चित्त विरोधन। श्री कृष्ण अवतार का मुख्य प्रयोजन भूभार हरण नहीं है, धर्म संस्थापन नहीं है, लीला स्थापन, भक्त चित्त विरोधन। ये श्री कृष्ण अवतार का मुख्य लक्ष्य है। और श्री नारायण का कार्य है भूभार हरण, दैत्य दलन, धर्म संस्थापन। तो श्रीमन महाप्रभु जिस समय प्रकट काल हुआ है उनका, उसी समय श्री नाम जो है उन नामावतार का भी समय आया। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में श्री नाम ही कृपा करते हैं, श्री प्रभु नाम के रूप में ही आगे कृपा करते हैं। तो श्री नामावतार युगावतार है। हर कलिकाल में श्री नाम प्रभु प्रकट होते हैं, परंतु गौर अवतार जो है यह युगावतार नहीं है। जिस कल्प के द्वापर के अंत में श्री कृष्ण अवतार होता है उसी द्वापर के आने वाले कलयुग में गौर अवतार होगा। हर कलिकाल में गौर अवतार हो ये निश्चय नहीं है। इस बार हमारे भाग्य से ऐसा हुआ है कि श्रीमन महाप्रभु के अवतार का काल और श्री नाम के अवतार का काल एक काल में हुआ है। तो श्री नाम श्री गौर हरि के अंदर ही विराजमान हो गए। तो श्री गौर हरि के द्वारा जो नाम प्रचार हुआ है वो मुख्यतः श्री नाम ने ही कृपा करी है। राम न सगई नाम कर महिमा, नाम का प्रचार करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, ये तो श्री नाम ही कृपा करते हैं। तो श्री हरि नाम ही महाप्रभु के रूप में कहीं प्रचार करते हुए पतित जीवों का उद्धार करते हुए विराजमान युग धर्म को कहीं स्थापित कर रहे हैं। परंतु महाप्रभु के अवतार का मुख्य प्रयोजन नाम कीर्तन या युग धर्म को स्थापित करना नहीं है। महाप्रभु के अवतार का प्रयोजन है राधाया प्रणय महिमा की दूसरी। प्रिया जी के वो प्रणय महिमा क्या है, गोपियों ने जो गोपी गीत गाया है उसके विरह भाव क्या है। ब्रज वृंदावन में जिस प्रकार से वे मुझको एक एक कण कण में ढूंढती हैं उस भाव का अन्वेषण क्या है। यह श्री गौर किशोर के अवतार का मुख्य प्रयोग। तो श्री गौर जब वृंदावन आए हैं उस अपनी पुरानी लीला स्थलियों को देखा है तो गोपी भाव में होकर के श्री प्रिया के भाव में होकर के उनके जो 6 कृपा पात्र मंजरी स्वरूप में 6 गोस्वामी श्री रूप मंजरी, गुण मंजरी, गंध मंजरी, अनंग मंजरी, ये जो 6 मंजरियां उपस्थित हुई हैं उन्होंने एक एक मंजरी को एक एक सेवा प्रदान की। श्री अनंग मंजरी जो है वे श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज हैं, जिनका की जन्म बेलगुंडी गांव में श्री रंगनाथ जी की सेवा परंपरा में 1557 वैक्रिमी माघ कृष्णा तृतीया के दिन श्री वेंकट भट्ट के घर में श्रीमन महाप्रभु 1568 विक्रम में वैशाख मास के करीब उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ करी है जगन्नाथपुरी से, और आप आषाढ़ के अंत तक श्री रंगनाथ जी पधारे। श्री रंगनाथ में चातुर्मास निवास वेंकट भट्ट जी के घर में श्रीमन महाप्रभु ने किया। वहां पे श्रीमन महाप्रभु के उस 4 महीने का जो निवास काल रहा उस 12 वर्षीय गोपाल भट्ट के ऊपर वो 4 महीने का प्रभाव बहुत पड़ा। पारिवारिक जनों के आत्यंतिक अनुरोध पर श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करते हुए 1568 की ही आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, जिसको कि हम रास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, उस रास पूर्णिमा के दिन जब
श्री प्रिया जी की छोटी बहन अनंग मंजरी भी रास में सम्मिलित हुई हैं और श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ करके रास रचाया है। उस पूर्व लीला का स्मरण करते हुए रास पूर्णिमा के दिन ही श्री रंगनाथ को, रंगनाथ क्षेत्र में, जिसको कि श्री रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में श्री वृंदावन कहकर के जिन्होंने संबोधन किया है, श्रीमद रामानुजाचार्य जी ने वहां पे श्री रंगनाथ जी के क्षेत्र को श्रीमद वृंदावन कहकर के स्थापित किया है। तो उसी वृंदावन क्षेत्र की भावना को रखते हुए रास पूर्णिमा के दिन श्रीमद महाप्रभु ने अनंग मंजरी स्वरूप श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को, जो मंत्र उनको ईश्वरपुरी से प्राप्त हुआ था गया में विष्णु चरण में बैठ करके, वह मंत्र संप्रदाय की दीक्षा तिलक कंठी यह प्रदान की। कहा कि अपने माता पिता की सेवा करना और सेवा करने के उपरांत जीवन भर नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी का व्रत रखते हुए जब श्री माता पिता का वैकुंठ वास हो जाए तब आप ब्रज वृंदावन में पधारें। वहां पर आपको रूप सनातन का संग प्राप्त होगा। उन रूप सनातन के अनुगत्य में रहते हुए आप ब्रज वृंदावन में निवास करना। जो प्राचीन लीला स्थली है उनकी आप खोज करिएगा, ग्रंथों के द्वारा सिद्धांत को पुनः स्थापित करना है, ठाकुर सेवा को स्थापित करना है। आश्चर्य की बात है, श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को श्री प्रभु जो है उनके निज गृह में शिक्षा दे रहे हैं कि रूप सनातन का संग प्राप्त करना, और जब दक्षिण यात्रा से लौट करके प्रभु गए हैं तब रूप सनातन से उनका प्रथम बार मिलन हुआ है। तो ये सिद्ध करते हैं कि श्रीमन महाप्रभु कोई सामान्य आवेशावतार के रूप में, कहीं भक्तावतार के रूप में विराजमान नहीं, वे साक्षात श्री कृष्ण ही अपनी लीला को आगे बढ़ाने के लिए इस रूप में आए। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन आए। रूप सनातन गोस्वामी उनकी अनुगत्य में बैठ करके उन्होंने संवत 1594 में ज्येष्ठ शुक्ल नवमी के दिन श्रीमद महाप्रभु की आज्ञानुसार श्री हरिभक्ति विलास की रचना प्रारंभ की और 2 वर्ष बाद 1596 की चैत्र शुक्ल द्वादशी, जिसको कि दमन द्वादशी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो पूर्ण करके सनातन गोस्वामी के श्री चरणों में समाधि। ये एक ऐसा ग्रंथ जिसमें कि 217 आगम निगम ग्रंथों के उन्होंने प्रमाण दिए हैं। यह भी उनकी विद्वत्ता का एक महान परिचायक ग्रंथ है कि उन गोस्वामी स्वरूप को 217 ग्रंथ याद थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वैदिक परंपरा के एक श्रुतिधर परंपरा जो चली आ रही है उसके अंतिम प्रामाणिक विद्वान के रूप में वे विराजमान रहे हैं। अपने बाल्यकाल में अपने पितृव्य प्रबुद्ध से जो एक बार ग्रंथ सुन लिया वो उनको याद। ऐसे तो श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी कृपा करके यहाँ आए, प्रभु के आदेशानुसार नेपाल गए और नेपाल से दुर्लभ दामोदर शिला एवं अन्य 11 अवतारों की शिलाएं भी लेकर 12 शालिग्राम शिला लेकर के यहाँ आए और इसी वृक्ष के नीचे पूर्व स्थान में रखिया अपनी पूर्व लीला का जब स्मरण किया है अनंत ने, अरे यही वृक्ष के नीचे तो श्री प्रिया जी ने ठाकुर जी के संग आनाथ रमण कहकर के उनको संबोधन किया है। तो यही वृक्ष के नीचे आपने अपनी कुटिया बनाई है, इस रासस्थली वेदिका में अपनी कुटिया बनाई है और बनाई करके यही शालिग्राम सेवा करते हुए गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये 3 ठाकुरों की भी सेवा का भार श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ऊपर ही था। नित्य प्रति सेवा श्रृंगार करना और अपने आकर के कुटिया करके शालिग्राम जी का नित्य अर्चन करना, ब्रजवासियों से मधुकरी मांग करके लाना और बाकी के समय हरिनाम कीर्तन में या ग्रंथ लेखन में अपने शेष समय को भी व्यतीत करना।
कुछ समय पूर्व भी उनको समाचार प्राप्त हुआ, श्री प्रभु भी अंतर ध्यान हो गए। जगन्नाथपुरी में हीरा पंचमी के दिन श्री प्रभु ने जो आलिंगन किया है जगन्नाथ महाप्रभु को, तो जगन्नाथ महाप्रभु में श्री गौर किशोर जो एकात्म को धारण हुए, इसलिए महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य को भी महाप्रभु के नाम से संबोधन कर दिया गया। जगन्नाथ जी में और महाप्रभु जी में कोई अंतर नहीं है। जगन्नाथ की जो उपाधि है महाप्रभु, वही श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु को प्राप्त